क्वेश्चन नंबर है 4 और ये क्वेश्चन कहाँ का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का है, सॉल्यूशन चैप्टर 1 का। तो चैप्टर 1 के हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए क्वेश्चंस को हम करते हैं। क्वेश्चंस में क्या है कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी वर्क इन इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने 68% किसकी क्वांटिटी मिलाई है, नाइट्रिक एसिड बोलते HNO3 की। तो व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी दे रखी है आपको गिवन। तो आपको फाइंड क्या करना है, मोलरिटी यानी कि कैपिटल M फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे हम फॉर्मूला समझते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला कहाँ गया, ये मैंने लिख रखे हैं। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला ये आ गया बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो देखिए हमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो कि 68% यूज हुआ है बाई मास। तो यहाँ पे मास है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमारा किसका काम करेगा, सॉल्यूट का। तो 68 ग्राम हो गया। फिर हमसे पूछा गया व्हाट इज द मोलरिटी। मोलरिटी को लिखते हैं हम कैपिटल एम में, कैपिटल एम, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। तो हमने डेंसिटी लिख लेते हैं सॉल्यूशन की। अब देखिए हमें कैपिटल एम निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, सॉल्यूट के मोल्स चाहिए होंगे। और मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास तो हमारे पास सॉल्यूट का है, यानी सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, HNO3। अब यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, HNO3 का मोलर मास और निकाल लेते हैं। मोलर मास क्या है, H की वैल्यू 1 लगाई, नाइट्रोजन की कितनी होती है 14, एक ऑक्सीजन का 16, कितनी है 3। तो ये यहाँ पे मोलर मास आपका आ गया 63 ग्राम पर मोल। अब हमें दूसरी क्या चीज चाहिए होगी यहाँ पे, अब हमें दूसरी चीज चाहिए होगी, वॉल्यूम चाहिए होगा सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालने, अच्छा सबसे पहले हम पहले मोल्स ही निकाल लेते हैं। तो मोल्स क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया 68 और मोलर मास कितना हो गया 63। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो हमें नहीं दे रखा, वॉल्यूम तो नहीं दे रखा, डेंसिटी दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे मास अपॉन डेंसिटी। अब मास कितना है देखिए 68% HNO3 है पूरे सॉल्यूशन का। और मास तो हम सॉल्यूशन का लाएंगे तो कितने परसेंट में लेंगे, 100। तो मास आपको कितना दे रखा है, मास दे रखा है आपको 100 और डेंसिटी गिवन है आपको कितनी 1.504 मिलीलीटर। अब देखिए जो ये वॉल्यूम आ रहा है ये मिलीलीटर में आ रहा है, लेकिन फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, लीटर में। तो हम हाथ के यहाँ पे मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर। अब हम यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला, कितना आया बच्चों यहाँ पे 68 अपॉन 63, और ये भी निकाल रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में 100 अपॉन कितना 1.50 इंटू 1000। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो ये 68 अपॉन 3 है इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, जो डिवाइड है इसको हमने ऐसी 63 कहाँ जाएगा आपका नीचे, और ये वाला जो पार्ट है वो डिवाइड के कहाँ चले जाएगा ऊपर। अब फाइनली हम इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करके ये आपका आंसर जो आ जाएगा 16.23 मोल पर लीटर। तो ये आपके यहाँ पे क्या आ गई बच्चों, मोलरिटी, जो कि आपको फाइंड आउट करने के लिए की गई थी। और यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।